तो आज बात करते हैं कि मुश्किल चीज़ों की चाहत कैसे पैदा की जाए। मतलब हम सब जानते हैं कि कुछ काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, पर उन्हें करने के लिए दिमाग को तैयार करना, वही तो असली चैलेंज है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल हम सब खुद से कभी ना कभी पूछते हैं, है ना? कि भाई जब पता है कि क्या करना चाहिए, तो फिर उसे करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये एक अजीब सी कश्मकश है जिसमें हम सब फंसे हैं। एक तरफ वो है जो सही है और दूसरी तरफ वो जो हम असल में करते हैं, और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। जरा सोचिए, करना तो चाहिए वर्कआउट, पर हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल। करनी तो चाहिए पढ़ाई, पर हम क्या करते हैं? घंटों तक शो देखते रहते हैं। अपने सपनों पर काम करना चाहिए, पर हम जंक फूड खा रहे होते हैं। ये पैटर्न बहुत जाना पहचाना लगता है माँ? और सच तो ये है कि यही छोटे छोटे आसान से लगने वाले चुनाव हमें हमारी मंजिल से दूर करते जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। और सबसे पहली बात, ये हमारी कोई पर्सनल फेलिंग नहीं है, कोई कमी नहीं है हम में। ये तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा एक, कह सकते हैं, बायोलॉजिकल खेल है। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है डोपामीन। हमारे सारे फैसलों के पीछे का साइंस इसी डोपामीन में छिपा है। इस बात को ना एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, मुश्किल काम असल में दर्दनाक नहीं होता, वो बस हमारे दिमाग के लिए नया होता है, अनजाना होता है। और हमारा दिमाग वो तो बना ही है एनर्जी बचाने के लिए। तो जैसे ही कोई नई अनजानी चीज सामने आती है, वो उससे बचता है। ये उसका एक तरह का सर्वाइवल का तरीका है। और यहीं पर असली गेम चेंजर छिपा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामीन मतलब खुशी, है ना? नहीं, डोपामीन खुशी का नहीं बल्कि उम्मीद का मॉलिक्यूल है, एंटिसिपेशन का। मतलब ये तब रिलीज होता है जब हम किसी इनाम को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं, ना कि तब जब वो इनाम हमें मिल जाता है। और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया ने हमारे इस डोपामीन सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। सोशल मीडिया की हर एक लाइक, जंक फूड का हर एक बाइट, ऑनलाइन शॉपिंग का हर एक क्लिक, ये सब क्या है? ये है इंस्टेंट डोपामीन हिट्स। हमारे दिमाग में इस आसान डोपामीन की जैसे बाढ़ आ गई है। और इसी वजह से वो मुश्किल काम जिनका इनाम देर से मिलता है, हमें और भी ज्यादा बोरिंग और बेकार लगने लगते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अपने इस डोपामीन सिस्टम पर वापस कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि ये मुमकिन है। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम अपने सिस्टम को, कह सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल तरीका है संतुष्टि को टालना, मतलब डिले ग्रैटिफिकेशन। ये एक बहुत सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, पहले कोई मुश्किल काम निपटाओ। स्टेप 2, उसके बाद ही खुद को कोई रिवॉर्ड दो। इससे होता क्या है? हमारा दिमाग धीरे धीरे मेहनत को उस अच्छे वाले इनाम से जोड़ना सीख जाता है। दूसरी जरूरी बात, विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है हमारा माहौल। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे रहना अक्सर काम नहीं करता। इससे कहीं ज्यादा असरदार है अपने आसपास के माहौल को ही बदल देना। अगर फोन ध्यान भटकाता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर पढ़ाई करनी है तो टेबल साफ रखो। मतलब अपने माहौल को ऐसा बनाओ जहां फोकस करना आसान हो, मुश्किल नहीं। और ये एक ऐसा रूल है जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये सच है। मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ना होगा। असल में एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। बस किसी तरह काम शुरू कर दो, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप देखेंगे कि एक बार जब गाड़ी चल पड़ती है तो उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा अपने आप आने लगती है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब निरंतरता तीव्रता से कहीं ज्यादा जरूरी है। रोज किए गए छोटे छोटे काम ही हमारे दिमाग में नए रास्ते बनाते, नई आदतें बनाते हैं। एक दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि रोज एक एक पत्थर हटाया जाए। चलिए अब बात करते हैं बदलाव के सबसे आखिरी और सबसे गहरे लेवल की। ये सिर्फ हमारे एक्शन बदलने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं। ये अपनी पहचान को बदलने के बारे में है। देखिए, हमारा व्यवहार हमेशा हमारी पहचान को फॉलो करता है। हम जो मानते हैं कि हम हैं, हम वैसा ही करते हैं। इसलिए अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो अपनी अंदर की आवाज़ को बदलना होगा।
मैं तो आलसी हूँ, ये सोचने के बजाय ये सोचना शुरू करें कि मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किल चीजें चुनता है। मैं मोटिवेशन का इंतजार करता हूँ की जगह एक्शन से मोटिवेशन आता है। ये जो पहचान में बदलाव है ना, यही हमारे एक्शन को भी बदल देगा। इसे ऐसे सोचिए, जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही हमें अपने डिस्कम्फर्ट मसल को ट्रेन करना है। रोजाना जानबूझकर कोई एक ऐसा काम करो जो थोड़ा मुश्किल हो, जो करने का मन न हो। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो ये मसल थोड़ी और मजबूत होती है और धीरे धीरे मुश्किल काम उतने मुश्किल नहीं लगते, हमारी सहनशक्ति बढ़ जाती है। और एक बहुत गहरी बात, आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये आता है खुद से किए गए वादों को निभाने से। जब हम तय करते हैं कि एक मुश्किल काम करेंगे और फिर उसे कर दिखाते हैं, तो सिर्फ वो काम ही पूरा नहीं होता, हमारा खुद पर यकीन, हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि कोई भी इंसान असल में आलसी नहीं होता, वो बस डोपामीन कंडीशन्ड होता है। ये बात खुद को कोसने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है। ये एक साइंटिफिक समझ है जो हमें दोष देने की जगह ताकत देती है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना है। आज वो एक मुश्किल काम कौन सा है जिसे किया जा सकता है?